सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं हमारे पास में ये कैसे काम करता है। आओ देखो, सबसे पहले 3 हम न्यूरॉन्स बना रहे हैं। एक देखो, ये हमारा नॉर्मल सा है, यानी नॉर्मल कहने का मतलब है यहाँ पे वो कंडीशन है जिस जगह पे हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का एक्सोन वाला पार्ट है, ये रेस्टिंग स्टेज पे है। कब है? रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। और दूसरा हम लोग बनाएंगे जब डीपोलराइजेशन होगा, और फिर हम लोग देखेंगे जब रीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रीपोलराइजेशन। कब क्या होने वाला है, आइए इन्हीं के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग वाले स्टेट को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो देखो, हमने आपको पहले भी बताया डी वर्ड जहाँ पे भी आया इसका मतलब दोबारा, ठीक है, यानी जो हो रहा है उसका उल्टा, और री वर्ड का मतलब दोबारा, जो हुआ था एज इट इज दोबारा रिपीट हो जाना, इसका मतलब री है। तो डी का मतलब उल्टा, री का मतलब दोबारा। तो इस समय पे जब हमारे न्यूरॉन्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो अंदर में ये निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिव। और बाहर वाले कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और इस समय पे हमारे जो मेम्ब्रेन है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अंदर की तरफ -70 मिली वोल्ट। और इस दौरान हमारे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। मेम्ब्रेन्स इज इक्वल टू इम्परमिएबल हैं। किसके लिए? इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस के लिए। अब अंदर में ये जो नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव है, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास पंप काम करता है, जिस पंप से 3 सोडियम लगातार बाहर भेजे जाएंगे। कितने सोडियम? 3 सोडियम। और ठीक सेम समय पे 2 पोटेशियम अंदर भेजे जाएंगे। अब ये जो पंप है ये हमेशा काम करते रहेगा। कब हमेशा? हमेशा कहने का मतलब है इस समय पे भी ये वाला पंप काम करेगा और इस समय पे भी काम करेगा। यानी अगर हम इस पंप को ड्रॉ करें तो ये रहा हमारा हमेशा, इररेस्पेक्टिवली ये 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, हर कंडीशन में ला रहे होंगे। तो इसको अलग से याद करने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमने क्या बताया, इस जगह पे हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही थी और इस दौरान मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। कितना था? -70 मिली वोल्ट। अब अंदर में पोटेशियम काफ़ी कम है और बाहर सोडियम इतना ज़्यादा है, तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जो मेम्ब्रेन है बाहर पॉजिटिव होती है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव है अंदर में, नहीं। अंदर में क्या है? पोटेशियम आयन ज़्यादा है कंपैरेटिवली सोडियम में। सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है, कितना? 30 गुना ज़्यादा। तो बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, अंदर में नेगेटिव प्रोटीन्स आयंस थोड़े बहुत होते हैं और पोटेशियम कम है, इसीलिए अंदर हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब जैसे ही मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जिस ट्विस्ट का नाम है NaVGC। इसका क्या नाम है? Na, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या नाम है इसका? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही यहाँ पे कोई सिग्नल आता है, सिग्नल यानी कि आइए हम इसको सिग्नल दिखाते हैं ऐसे। इसको सपोज हम मान लेते हैं सिग्नल। ये क्या है हमारा? सिग्नल। जैसे ही सिग्नल मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा, यहाँ से क्या होगा? मेम्ब्रेन्स पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और यहाँ से सोडियम के लिए पूरी तरह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? परमिएबल हो जाएगा। और इस दौरान इतनी तेज़ी से सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे मेम्ब्रेन्स के थ्रू। क्या आएंगे अंदर? सोडियम आयन। ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए काम करता है, तकरीबन 0.5 मिली सेकंड के लिए काम करता है ये, ठीक है। मिली सेकंड के लिए काम करता है, बस मुश्किल से 0.5 मिली सेकंड के लिए काम करता है। और इस दौरान जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सारे सोडियम बाहर से अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो आपको मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसे दिखने वाले हैं? अंदर में जो पहले अंदर में कैसा था? निगेटिव था, अब वो अंदर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा अंदर में, और बाहर में कैसा हो जाएगा? निगेटिव। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या मैं क्लियर हूँ? एक बार दोबारा से देखिए। एक्सोन के मेम्ब्रेन बाहर में नेगेटिवली चार्ज, अंदर में पॉजिटिवली चार्ज।
अब ये जो हमारी अंदर में नेगेटिव चार्ज है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, इसका रीज़न है अंदर में पोटेशियम कम है, बाहर में सोडियम ज़्यादा है 30 गुना। और दूसरा कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस थोड़े बहुत होते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान मेम्ब्रेन की पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट थी। जैसे ही कोई सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही इसी मेम्ब्रेन में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। जैसे ही ये चैनल खुलेगा, सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ कूच पड़ेंगे। जैसे ही सारे सोडियम अंदर की तरफ आएंगे, अब अंदर में जो हमारा चार्ज है वो फाइनली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर बाहर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और ये कितने सेकंड के लिए चलेगा, सिर्फ महज 0.5 मिली सेकेंड के लिए चलने वाला है। ठीक है, चलो अब जैसे ही यहाँ से इम्पल्स आगे निकल गया, तो अब जैसे ही इम्पल्स बाहर निकल गया, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे अब काम करता है KVGC, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स। यहाँ पे कौन सा चैनल खुल जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे खुल जाएगा। अब जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, अब पोटेशियम को यहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। कहाँ से बाहर की तरफ, यानी बाहर की तरफ पोटेशियम को भेज दिया जाएगा। और फाइनली वापस से जैसे हमारी मेम्ब्रेन की कंडीशन थी, यानी शुरुआत में अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, ये वाला चार्ज वापस से मेंटेन कर दिया जाएगा। किसके बाहर भेजने से, पोटेशियम को बाहर भेजा गया। तो यानी घुसा था बेचारा सोडियम अंदर और लात मार के भगा दिया गया पोटेशियम को बाहर। यानी सिंपल सी बात, फिर से रस्टिंग भी थी, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। जैसे ही सिग्नल आया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आए। जैसे ही सोडियम अंदर आए, अंदर में चार्ज हो गया पॉजिटिव, बाहर में चार्ज हो गई नेगेटिव। अब फिर जैसे ही सिग्नल यहाँ से पास करता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। पोटेशियम को अब मार मार के बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे ही सारे पोटेशियम गए बाहर, वापस से हमारी जो कंडीशन है ये वापस से इनिशियल कंडीशन की तरफ आ गई, और इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं रिपोलराइज्ड। अब भी अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग इसके थ्रू आगे चलते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट है इम्पल्स, यानी किस तरह से हमारे ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्स। यानी देखो, आया, अब वो इम्पल्स सिग्नल पहुँच गया साइनेप्टिक नॉब के पास। अब यहाँ से एक न्यूरॉन्स ख़त्म हो रही है तो दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनके बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्स। तो आप देखते हैं क्या है हमारे पास, साइनेप्स क्या है, एक फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्स, और इसके बीच की खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसके बेसिस पे न्यूरॉन्स दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। यानी एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में अगर जरा सा भी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रिकल, और गैप है तो केमिकल। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का सिंपल सा मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स काफ़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी पे होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, नो गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप देखने को नहीं मिलता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोज। अब देखो, यहाँ से सिग्नल आया, तुरंत यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिग्नल जो है कैसा होता है, काफ़ी फास्टर होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, ये हमारे में नहीं देखने को मिलता है, या रेयरली देखने को मिलता है। हमारे में कौन सी वाली साइनेप्स देखने को मिलेगी, तो हमारे में देखने को मिलता है केमिकल साइनेप्स, जहाँ पे खाली जगह को हमने नाम दिया था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, देखो, ये जो हमारे नॉब है, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आता है, यहाँ से कैल्शियम अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कैल्शियम एंटर किया अंदर, और ये उस साइनेप्टिक वेसिकल्स से जाके बाइंड कर जाएंगे, और ये वेसिकल्स नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे फट जाएंगे, और फटने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएगा, और फिर वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। जैसे देखो, इसको भी समझाते हैं, ऐसे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है। देखो, सिंपल, यहाँ से एक न्यूरॉन्स के सिग्नल इस जगह पे आए, यहाँ पे सिग्नल ये रहा, आ गया, दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया, ये है हमारा सिग्नल, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आया, इस जगह से खाली जगह जिसको हमने नाम दिया था ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से कैल्शियम एंटर करेंगे अंदर की तरफ, और इसके अंदर जो मौजूद थी साइनेप्टिक वेसिकल, उसमें बाइंड कर जाएंगे,
और बाइंड करते ही ये आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ से ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलेंगे फिर इनके मेम्ब्रेन पे जो मौजूद हैं रिसेप्टर वो उस हिसाब से फाइनली अपना काम करेंगे। यानी अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ था तो यहाँ पे एक्साइटमेंट होगा, और अगर इनहिबिटरी रिलीज़ हुआ था तो इनहिबिशन होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल, जल्दी से कमेंट करो। चलो नेक्स्ट और देखते हैं क्या हमने बताया कि केमिकल साइनेप्स में हमारे पास में क्या होता है। आओ देखते हैं। सबसे पहले इम्पल्स पहुंचा टर्मिनल पे, वहाँ से कैल्शियम एंटर किया और साइनेप्टिक वेसिकल्स में जाके ऐड हो गया, फिर वो बाइंड करेगी उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो मौजूद है मेम्ब्रेन्स पे वो उस हिसाब से फर्दर अपना काम करने लगेंगे, या तो एक्साइटेटरी या तो इनहिबिटरी।